हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी कहते किसको है। बायोलॉजी, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान को जानने के लिए जीव विज्ञान बायोज प्लस लोगोज नामक शब्द से बना है। बायोज का अर्थ होता है जीवन, लोगोज मतलब अध्ययन। जीवन जीवन के बाद अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब इसका अर्थी होता है। बायोलॉजी का जो डिफिनीशन होता है उसे बोला जाता है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवन के अध्ययन करते हैं। मतलब जीवन कैसे जन्म, हम लोगों का जन्म कैसे हुआ, कैसे उद्गमन हुए, इसके बारे में ही अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लैमार्क जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क नामक वैज्ञानिक, जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक लैमार्क नाम के थे, और एक वैज्ञानिक थे ट्रैविलस, जो जर्मन के थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किया था। मतलब जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? लेमान एवं ट्रैवलस नामक वैज्ञानिक ने। जीव विज्ञान को डिफिनीशन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। मतलब जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को बेसिकली बायोलॉजी को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को ऐसे दो बताया जाता है। एक बोटनी एक बोटनी एक जूलॉजी। बोटनी, जूलॉजी, एक माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करते हैं कि बोटनी को हिंदी में बोला जाता है जीव बोटनी जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। बोटनी को विज्ञान बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को जीव विज्ञान। इसको जीव विज्ञान, इसको वनस्पति विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि कीड़े मकोड़े के बारे में मतलब पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसके जूलॉजी के वैज्ञानिक बताए थे अरस्तु। अरस्तु और अरस्तु बायोलॉजी के भी वैज्ञानिक को भी अरस्तु हैं। इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है। एरिस्टोटल एरिस्टोटल को एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है। वही थे, थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस को थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। थियोफ्रेस्टस कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक। वही जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। माइक्रोबायोलॉजी के जनक है एंटोनी वैन लेवेनहुक। एंटोनी एंटोनी वैन लेवेनहुक को एंटोनी वैन लेवेनहुक एंटोनी वैन लेवेनहुक को माइक्रोबायोलॉजी के पिता बोला जाता है। वही जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के ये
बायोलॉजी के भी पिता अरिस्टोटल को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग मतलब बायोलॉजी को अलग अलग भाषाओं में बहुत बात है, इसलिए इनको इसके पिता बोला जाता है। अब पढ़ेंगे सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? सजीव वस्तुएं मतलब वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं हो। मतलब कि जो जो जिस जिस चीज में श्वसन हो, पोषण हो, उत्सर्जन हो, उसे सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तु, कोई चीज सजीव है वो कैसे पता चलेगा? मतलब चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है, वो सजीव है। जैसे पेड़ पौधे में वृद्धि होता है, वो सजीव है। जैसे ये पेन, पेन में ना ही ये चलता है, इसे यहाँ रख दे तो ये यहीं पे रहेगा, ना ही ये बोलता है, ना ही इसमें वृद्धि होता है, ना ही ये उत्सर्जन करता है और ना ही ये जनन करता है। तो ये क्या चीज है? ये निर्जीव है। वही सजीव में, सजीव होने के लिए क्या क्या चाहिए? सजीव होने का गुण है पोषण, जो पोषण हो रहा है, पोषण करता है। दूसरा श्वसन, सांस लेना, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन। उसके बाद वृद्धि, मतलब उसमें ग्रोथ हो, पेड़ पौधे में ग्रोथ होता है, तो ये क्या हुआ? वो सजीव हुआ। लेकिन जो मतलब ग्रो नहीं, जिस चीज में ग्रो ना हो, मतलब बड़ा ना हो, ना ही वो सांस ले, ना ही वो उत्सर्जन करे, वो उसे क्या बोलेंगे? निर्जीव। जैसे जंतु, जंतु क्या होता है? जंतु चलता है, फिरता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, तो ये क्या हुआ? सजीव। पेड़ पौधे, ये सब क्या है? सजीव है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन चीज सजीव है, कौन चीज निर्जीव है? इसके सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर करेंगे कि हाँ कोई चीज सजीव है या निर्जीव है? इसके लिए सजीव में क्या होता है? सजीव पोषण करता है, बट निर्जीव में पोषण, निर्जीव पोषण नहीं करता है। निर्जीव में पोषण नहीं होता है, बट सजीव पोषण करता है। सजीव क्या करता है? पोषण करता है, बट निर्जीव में पोषण नहीं होता है। निर्जीव श्वसन नहीं करता, मतलब निर्जीव जो वस्तु होता है वो श्वसन नहीं करता, वो सांस नहीं लेता। लेकिन जितने भी सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधा या मनुष्य, जानवर, ये क्या सांस लेते हैं, तो ये क्या हो गया? सजीव हो गया। ये जनन नहीं करते, मतलब निर्जीव वस्तुएं जनन नहीं करते, बस सजीव क्या करता है? जनन करता है। तो ये क्या हो गया? सजीव। इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनमें वृद्धि होती है। ये स्थान परिवर्तन नहीं करते, ये स्थान परिवर्तन करते हैं। मतलब निर्जीव वस्तु जहां का तहां रह जाता है, बस सजीव वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। निर्जीव वस्तु में ऐसा कुछ नहीं है, वो जहां जहां हम उसको जहां जैसे छोड़ दे वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन सजीव वस्तु एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। नोट, विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। मतलब जो विषाणु होता है, हम्म, विषाणु मतलब छोटे छोटे जो कीट होते हैं, वो सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। मतलब सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। ये सजीव कोशिका को संक्रमित करता है तो सजीव होता है, तथा खुले वातावरण में निर्जीव होता है। मतलब ये किसी बॉडी पे, मतलब किसी पार्टिकल के बॉडी पे रहेगा तो वो क्या? सजीव के, मतलब उसको खाएगा। लेकिन उसको ऐसे ही इधर उधर छोड़ दे तो क्या रहेगा? निर्जीव की तरह रहेगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा। बट वो किसी सजीव के शरीर पे चला जाएगा तो वो वो संक्रमित करेगा, जीवित कोशिका के शरीर पे जाके वो सजीव बन जाता है। जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण मतलब कि जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, मतलब कि हमारे बॉडी में किसी भी तरह का टूट फूट गया तो वो खुद से मेंटेनेंस कर लेता है, तो ये क्या हो गया? अनुरक्षण हो गया। तो जैव प्रक्रम में वे सभी प्रक्रम, मतलब वो जितने भी प्रक्रम होते हैं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस के कार्य आते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में सम्मिलित क्रिया पे है। पहला पोषण, जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया क्या क्या है? पहला पोषण है, दूसरा श्वसन है, तीसरा वहाँ चौथा उत्सर्जन। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया कौन कौन है? श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना, इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं। पोषण, सॉरी इसमें होगा
पोषण भोजन करना, पोषण किसे कहते हैं? भोजन करना, ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करना मतलब भोजन करके उसको, भोजन को पचा के अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। मतलब पोषण के हिसाब से जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वपोषी स्वपोषण, एक विषम पोषी। विषम पोषण, इसके तीन प्रकार होते हैं। विषम पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। पहला मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण मतलब कि ऐसे जीव जो मृत शरीर पे जाके उसको खाता है, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, ये क्या है? मृत जीवी है। मतलब मरे हुए शरीर से, मरे या सड़े गले अवशेष से खाता है। परजीवी, जैसे गोल कृमि, मलेरिया परजीवी है। प्राणी संपोषण, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण है। और ये परजीवी में गोल क्रीम, मलेरिया परजीवी। स्वपोषी, स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी में क्या होता है? स्वपोषी में भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी और चीज पे निर्भर नहीं रहता है। लेकिन परपोषी में वो क्या होता है? दूसरे चीज पर निर्भर रहता है। स्वपोषी में कोई भी जो जीव होता है वो जीव अपने आप भोजन स्वयं बना लेता है। किसके किसके मदद से? CO2, पानी H2O, सूर्य के प्रकाश के मदद से क्या कर लेता है? अपना भोजन बना लेता है। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे, ये सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होता है, ये बेसिकली हरे पेड़ पौधे ही ऐसा करते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं में, मतलब कुछ ही जीवाणुओं में होता है। बेसिकली ये पेड़ पौधे ही करते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं। स्वपोषी जीव को की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। मतलब स्वपोषी जो जीव होते हैं, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किससे पूरी होती है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही ये अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही ये अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की मदद से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जल के माध्यम से खनिज के लेकर और अपना भोजन को तैयारी करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है 6CO2 + 12H2O। और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या बनाता है? वो ग्लूकोज बनाता है और 6O2 ऑक्सीजन का निर्माण करता है जो बाहर निकाल देता है। और H2O ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश H2O को तोड़कर H2O को तोड़कर हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर देता है और वही ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है 6O2 के रूप में। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची पदार्थ। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होगा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत है? पहला सामग्री सूर्य का प्रकाश। मतलब जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो सूर्य के उपस्थिति में ही होगा। मतलब रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हरे पेड़ पौधे ज्यादातर पेड़ अपना भोजन दिन में ही बनाते हैं। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब दूसरा है क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल अपने रंध्र के माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से ले लेता है क्लोरोफिल CO2। स्थलीय पौधे इसे, और जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से ले लेते हैं प्राप्त कर। मतलब जो स्थलीय पौधे हैं वो किससे प्राप्त कर लेते हैं? अपने स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। जल, स्थलीय पौधे
जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब जो स्थलीय पौधे, जो स्थल मतलब जो जमीन पे पौधे उगते हैं, वो अपने जड़ के माध्यम से जल को और खनिज पदार्थों को अवशोषित कर लेता है और अपना भोजन का निर्माण करता है। किस किस चीज के उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किस चीज के मदद से? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं कुछ खनिज पदार्थ से वो क्या बनाता है? बनाता है ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और H2O बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती घटनाएं, मतलब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके दौरान क्या क्या घटनाएं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। मतलब क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। मतलब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, मतलब जो प्रकाश ऊर्जा है, मतलब जो सनलाइट है, वो रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरित होता है, मतलब चेंज होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है और उसके बाद जल के अणु को, मतलब H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है और वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित कर देता है और वही अपघटन के कारण ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलके ग्लूकोज बना लेता है और वही ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। के बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होने के बाद जल तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की कोशिकाओं में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होते हैं। मतलब पत्तियों की कोशिकाओं में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, मतलब जो पत्ती ग्रीन क्यों दिखाई देता है? क्लोरोप्लास्ट के ही कारण। तो पत्तियों की कोशिकाओं में, मतलब पत्ती की जो कोशिका है, सेल है, उसमें जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, बिंदु कोशिकांग, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोफिल भरा होता है। रंध्र, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। मतलब जो पत्ती होता है उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसे रंध्र कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।